चलिए अब देखते हैं हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए उनके अलाइनमेंट में क्या एक्टिवेट हुए हैं या फिर जर्नी चल रही है स्पिरिचुअल की। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए देखने के लिए, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रगल को आप फेस कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो क्यों रही है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस मोड पे आपको आकर रहना है। और लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही है इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें सरप्राइज़ के तौर पर आ रही है, ठीक है। वो ह्यूमन लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है, उससे आप खुद को अलग नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हो तो उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। उसका सॉल्यूशन का सिर्फ एक कारण है कि अपने आप में अवेकन हो जाओ और स्पिरिचुअल पाथ पर चलकर अपने वैल्यू को समझो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू बनाए रखो, ठीक है। किसी भी चीज़ों से भागना नहीं है, जितना भागोगे पीछा करेगी और पीछा करेगी भी तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हुए आपका पीछा करेगी, ठीक है। लाइफ जर्नी है और लाइफ में चलना ही है, रुकना नहीं है। जो रुक गया वो क्या होता है, एक मुर्दा जैसा इंसान, डेड बॉडी जैसा इंसान। इसलिए चलते रहना है ताकि आप उन सारी चीज़ों को ये महसूस कराओ कि अभी आप हो, ठीक है। आपने हार नहीं मानी है, आप हो, आपके शरीर में जान है, अभी भी आप सारी चीज़ों को परास्त कर सकते हो। देखते हैं आप कितने अवेकन हो। और गाइडेंस के तौर पर डिवाइन के इस कार्ड के थ्रू हम चेक करेंगे डिवाइन आपको बोलना क्या चाहते हैं, किस तरह के स्पिरिचुअल वर्क के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। जेमिनी, चलिए जेमिनी मिथुन राशि वाले, पहला कार्ड है सिंग बियॉन्ड। मतलब जो भी चीज़ें घटनाएं घट रही है ना, उसके पीछे आपको उसका रहस्य जानना है कि कोई चीज़ें मिस्टीरियस बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है। अगर कुछ असमंजस वाली लाइफ में चल रही है जो समझ में नहीं आता, अनवांटेड चीज़ें हैं, या फिर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ऐसी कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आती, ना बिलीव हो रहा है किसी के ऊपर, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए उसके मतलब को समझिए, उस प्रॉब्लम को समझिए, ये चीज़ें आई कहाँ से है, उसकी वजह जानिए, इसको क्रिएट किसने किया, ये मेरे लाइफ में क्यों कनेक्ट हुई, ठीक है। और अपने अंतरात्मा में भी आपको इसको झांक कर देखना है, मेरे लाइफ से इसका कनेक्शन क्या है, ठीक है। उस जो भी चीज़ें आ रही है, बुरी चीज़ें भी आ रही है, तो उसको अवसर के तौर पर लीजिए और कुछ चीज़ें नया क्रिएट करिए। जब आप अपने वाइब्रेशन को, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करते हो, फिर आपको पता चलता है वो प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ग्रो करने आई थी, कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा था या कर रही थी, वो मुझे सुधारने आई थी, ठीक है। गलत पैटर्न पे भी चलते हैं तो प्रॉब्लम किसी न किसी बहाने आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विजडम द हार्ट। देखिए कोई भी चीज़ें करनी है, ठीक है, तो अपने विजडम को फॉलो तो करनी ही है। लाइफ में तो बिना विजडम के फॉलो किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ आप इमोशनल हुए, ब्रेकडाउन हुए, आप इल्यूजन में फंसते चले जाओगे, लोगों के भावनाओं में फंसोगे, खुद के भावनाओं में फंसोगे। और भावनाएं कैसी, रिश्तेदार, अटैचमेंट, वीक हो जाना, काफ़ी कमज़ोर दिल का रहना, इस तरह की चीज़ों में क्या होता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है कई बार कि परिवार वाले जो बोल रहे हैं वैसा चलना है, या पार्टनर जैसी बोल रहे हैं या बोल रही हैं कि अगर उसके मन का मैंने नहीं किया तो रिश्तों में बहुत सारे फ़र्क पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दरारें, झगड़े, लड़ाई। तो कई बार इससे बचने के लिए भी इंसान अपना रियलिटी वाला पावर यूज नहीं कर पाता, जैसे उसका इंट्यूशन उसको गाइड करता है, उसका विजडम वो फॉलो करता है, वो फ्रीडम नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विजडम ऑफ द हार्ट, आपको अपने दिल की सुननी है और समझना है। दिल की सुननी है तो वो सुनाई देने वाली चीज़ें विजडम के थ्रू निकलनी चाहिए और उससे फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। इंट्यूटिव हीलिंग, ठीक है। आप ऑलरेडी हीलिंग करते हो तभी सारी चीज़ों को समझ रहे हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले अपने आप के इंट्यूशन को आप चेक करिए, क्या आपका दिमाग सही बोल रहा है, क्या आप डीप इनसाइड में अपने अंतरात्मा में जाकर जो चीज़ें सोच रहे हो या फिर कुछ सॉल्यूशन निकल रहे हैं, तो क्या इसको आगे लेकर जाना है, क्या उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। आती है सॉल्यूशन आपके अंदर आती है, लेकिन क्या कर रहे हो आप, उसको दबा कर होल्ड करके रखते हो कि बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूँ, ठीक है। तो आपको अपने इंट्यूशन को हाई करने, ज़्यादातर हार्ट चक्र जो आपके अगले पड़ाव को रोकती है, कुछ भी आप करने जाते हो ना,
तो आपको सारी चीज़ें रोकती है। हार्ट चक्र आपका थोड़ा वीक हो सकता है, थोड़े इमोशनल हो सकते हो, प्यार में पढ़ कर आप थोड़े से वीक हो गए हो और कमज़ोर हो गए हो। लोगों ने आपको इस तरह से प्यार में, मोह में इस तरह से रिजर्व कर रखा है कि आपको लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हो, ठीक है। आपको प्यार की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट की ज़रूरत है, नर्चर की ज़रूरत है, इस तरह से, ठीक है। जबकि आपको इस तरह से नहीं होना है। हम धरती पर सिर्फ प्यार करने नहीं आए हैं, ठीक है। अगर आप प्यार के जाल में फंसोगे, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आप रिश्ते नाते सबको छोड़ दो, छोड़ना किसी को नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है। अपने कर्तव्य को धरती पर किस तरह से करना है उसको आप सोचिए कैसे करना है। अरे ठीक है, धरती पर कर्तव्य नहीं पता, लेकिन आप जिस तरह से हो, जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, मेल फीमेल जो भी हो देख रहे हैं, आपकी जिस तरह से भी पर्सनालिटी है ना, आप कहीं भी रहो लेकिन अपनी डिग्निटी को फॉलो करके एक ऐसा फैसला लो लाइफ में, ऐसी लाइफ जियो जिसमें लगना चाहिए बंदा है कोई, ठीक है, यूनिक लगो। एक मिनट, इनर पीस देखिए, इनर पीस तब नहीं मिलती जब हम अपने अंदर कुछ कमी ढूंढते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? इन मोमेंट ऑफ पीस इंट्यूशन स्पीक द लाउडेस्ट, ठीक है। आपकी अंतरात्मा जो आपको गाइड करेगी, जो बोलेगी ना, वही आपके लिए सही होगी, ठीक है। इसलिए अपने आप को इग्नोर मत करिए। जो चीज़ें निकल रही हैं वो क्यों निकल रही है, इसके पीछे का मतलब आप देखिए, जानिए, ठीक है। हमेशा आपकी अंतरात्मा आपको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए कोई ना कोई हिंट देती है, ऐसे फीलिंग आपको महसूस कराती है कि आपको इधर जाना है, आपको उधर जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपके साथ होती है, ठीक है। और आगे भी यही होगी। आपकी जो अंतरात्मा है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। ज़्यादातर आपका इंट्यूशन, जो आप सोचते हो, आपकी जो इंट्यूशन आती है कि यार पता नहीं मेरा दिल क्यों कर रहा है कि ये ठीक नहीं है, पता नहीं मेरा दिल क्यों क्यों कर रहा है कि इसमें मुझे जाने से फ़ायदा होगा, ठीक है। पता नहीं मेरा दिल ऐसा क्यों कर रहा है कि मुझे कुछ नई चीज़ें करना है, ये खाना है, वो खाना, या फिर इसको नहीं खाना, ये तो नुकसान करने वाला है, आज मैं कहीं नहीं जाने वाली, या नहीं जाने वाला, आज मेरा दिल नहीं हो रहा कहीं जाने के लिए। वो कैसा आपका इंट्यूशन बोलता है, ठीक है। एनर्जेटिक अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, और अलाइनमेंट के कार्ड आ चुके हैं। तो अलाइन योर एनर्जी सेंटर, बैलेंस, ब्रिंग क्लैरिटी एंड पीस। देखिए, सारे जगह पे पीस पीस की बात हो रही है, और बैलेंस करने की जब बात हो रही है तो वो हो रही है आपके हार्ट चक्र और मतलब दिल दिमाग को लीजिए। दिमाग सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता है, दिल हार्ट वो इमोशनल होती है, ठीक है। उन्हीं दोनों के बीच में आप क्या करते हो, फंस जाते हो, ठीक है। आपको फंसना नहीं है, ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। चाहे कैरेक्टर इमोशन के तौर पर कोई भी आए, ठीक है। पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, लवर हो, वाइफ हो, बच्चे हो, जो भी हो, जहाँ पे भी आपका इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा डीप है, तो ख़त्म भी नहीं करना, इमोशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। बैलेंस आप कर चलते हो तो कोई भी चीज़ें बिगड़ती नहीं है। आप इमोशन के, जहाँ इमोशन आपको दिखाना है वहाँ तो दिखाना ही है, क्योंकि ज़रूरत है ना। अब जहाँ इमोशन है वहाँ पे आप प्रैक्टिकल होकर चलोगे, दिमाग से चलोगे, तो फिर उसकी कोई नीड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस है। बॉटम में प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन, ठीक है। आपका आपका इंट्यूशन काफ़ी इस वक्त एक्टिव करने की ज़रूरत है। एक्टिव तो है लेकिन नॉर्मल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से। जिस दिन एक्टिव हो गया उस दिन आपको लगेगा कि मेरी अलाइनमेंट हो रही है और मैं बहुत चीज़ों को उस लेवल तक लाकर सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। पहले मैं प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाती थी, डर था, हेजिटेशन था, डर, अनावश्यक भय बना होता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन धोखा दे जाएगा, पता नहीं खाली समय में उल्टे सीधे ख्याल आते। इस तरह की चीज़ों को आप फेस करते रहते हो। अब देखते हैं कि आपके लाइफ में अभी चल क्या रही है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अभी चल क्या रही है आपके लाइफ में। सिंग बियॉन्ड क्यों दिया है डिवाइन ने? क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी लानी है कि कोई चीज़ें अगर भ्रम में पड़ी हुई है, ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप
अ, आपके लाइफ में मिस्टीरियस सी पड़ी हुई है, रहस्यमयी चीज़ें पड़ी हुई है, आप चाहते हो कि यार मुझे क्लैरिटी मिलती ही नहीं है लाइफ में कि करना क्या है, क्या नहीं करना। जितना मैं सोच रही हूँ, देख रही हूँ या किसी से ओपिनियन लेती हूँ या डिस्कस करती हूँ बहुत सारे लोगों से, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो एक्चुअली मैं सुनना चाहती हूँ या जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ या सुनना चाहता हूँ, जो भी हो। तो आपको क्लैरिटी लानी कहाँ से है? जिस दिन आप जैसे कि आप कुछ चीज़ें सोचते हो, तो उस विज़न को आपको इल्यूज़न के तौर पर नहीं सोचना है, क्लियर विज़न मतलब जैसे कि आप मिरर के सामने जाते हो, तो आप क्या देख रहे हो? अपने आप को देख रहे हो मिरर में। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि मिरर में मेरा चेहरा क्यों दिख रहा है? अरे, वो मिरर को बनाया ही गया है ताकि आप उसमें दिख सको। तो उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों दिख रहा हूँ मिरर में, क्यों दिख रही हूँ मिरर में, ये नहीं होना चाहिए था। तो आप मिरर के सामने खड़े क्यों हो फिर? इस तरह के इल्यूज़न, इस तरह के भ्रम रहते हैं लाइफ में। वैसे ही प्रॉब्लम जब सामने आती है ना, कोई चीज़ें आपके सामने आस-पास चीज़ें घटती है, तो आप सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें मेरे सामने क्यों हो रही है? मैं तो यहाँ हूँ, फिर मेरे मुझसे क्यों ये पर्सन या ऐसी चीज़ें मुझसे कनेक्ट हो रही है? मैं तो कुछ ऐसा की नहीं हूँ, मैं तो ऐसा कुछ कर कर नहीं रहा हूँ, तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो क्लैरिटी उसमें लानी है। जिस दिन आप क्लियर हो जाते हो, तब पता चलता है कि अच्छा, इस दरवाज़े के पीछे रहस्य क्या है, इस प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या था, ठीक है? कारण पता करना है, यही क्लैरिटी होगी। उस दिन आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस आएगी आपके अंदर और आप अपने रास्तों पर इस तरह से चलोगे जैसे कि कोई एक ऐसा बंदा चल रहा है जिसने अपने रास्तों को क्लीन करते हुए आगे बढ़ा खुद, ठीक है? विज़डम ऑफ द ट्रूथ, सिंक्रोनिसिटी, सरप्राइज़। देखिए, आपके हार्ट एंड विज़डम को हील करने के लिए या फिर उसमें ग्रोथ करने के लिए आपको डिवाइन एनी टाइम कुछ ना कुछ सेंड करते हैं, भेजते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, लाइफ कॉन्फिडेंस आर ऑफ्टन द यूनिवर्स वे टू गाइडिंग यू, हैव यू नोटिस, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड सिंक्रोनिसिटीज, दिस साइन मे बी हेल्पिंग यू फाइंड योर पाथ ऑफ फॉरवर्ड। समझ रहे हो ना कि यूनिवर्स हमेशा आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ से कनेक्ट करती है। जहाँ प्रॉब्लम तो आई, लेकिन उसके साथ एक ऐसे सरप्राइज़ के तौर पर साइन आ रहे हैं डिवाइन के, यूनिवर्स के, कि वो आपको हेल्प करने में मदद कर सके। यूनिवर्स हमेशा प्रॉब्लम के साथ कुछ चीज़ें भेजती है। देखिए, दोनों चीज़ें यूनिवर्स के क्रिएट किए हुए होते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम से निकलना है तो उसका साधन भी बताकर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लाते हैं, ठीक है? कोई ना कोई कारण होता है, कुछ ना कुछ होता है ना आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ गलत खुद से भी होता है, इसलिए कुछ चीज़ें होती है लाइफ में। उसी को बोला जाता है कर्म, ठीक है? कि कोई चीज़ें आ गई, चैलेंजेस, तो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? इंट्यूटिव हीलिंग, देखिए क्या है इंट्यूटिव हीलिंग में। ट्री, लाइक अ ट्री डीप रूट्स क्रिएट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आर यू फीलिंग अनग्राउंडेड? फोकस ऑन बिल्डिंग a strong foundation in all areas of your life to support your long term growth। ठीक है, मैं बहुत स्लो होकर पढ़ रही हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड सुनाई दे, ठीक है? दिखाई भी दे। अगर टेक्स्ट आपको दिख नहीं रहे तो मैं उसको धीरे धीरे रुक कर पढ़ रही हूँ। समझ रहे हो कैसे करना? पूरी आपकी लाइफ जर्नी को आपके इंट्यूशन से कनेक्ट कर दिया गया है कि आप किस तरह से अपने स्टेबिलिटी को ग्रो कर सकते हो। उसका सोर्स क्या बनेगा? हीलिंग। हीलिंग कैसा होता है? खुद को निगेटिविटी से, डार्कनेस से हटाना, बैरियर से हटाना, जितने भी मैच आते हैं उससे हटाना, ठीक है? जितने भी हर्डल होते हैं अपने आप को उन चीज़ों से हटाना मतलब ये नहीं है कि कैरो की तरह आप पीछे हट जाओ। सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है और ख़ुद को इस लेवल तक लाना है कि कोई भी चीज़ें लाइफ में आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जर्नी है लाइफ की, ये तो होगा ही और हम इससे पीछे नहीं भाग सकते, ना ही इसको इग्नोर कर सकते हैं। वो इंसान क्या होता है, हमेशा ऊंचे ख्यालों का होता है और उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, अपने सेल्फ वर्थ को समझता है। ऐसे लोगों को हीलिंग के प्रोसेस से गुजरना कहते हैं और यही होती है हीलिंग, ठीक है? इनर पीस क्या है? इनर पीस, लाइट चली गई, 1 मिनट, मैं कोई जुगाड़ करती हूँ।
लाइट चली गई तो क्या हुआ, है अपने पास जुगाड़। आजकल थोड़ा सीज़न मौसम बदल रहा है ना, बारिशों वाली आने वाली है, तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं। इनर पीस, इनर पीस क्यों है डिवाइन, मुझे बताइए। ट्रू लव। मुझे डाउट हो रहा था कि आप अगर इमोशन के तौर से जो ट्रिगर हो रहे हो ना, गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन लव से है। देखिए ट्रू लव, तो इनर पीस आपको कैसे नहीं मिल रही है? आप सोच रहे हो ना कि मुझे इनर पीस, मुझे संतुष्टि तब मिलेगी जब मेरा रिलेशनशिप या जिस भी चीज़ों से आप गुजर रहे हो उससे आप अभी ब्रेक डाउन हो, ठीक है। और इसको ये मत समझिए कि आप प्यार में हो तो इसका हिस्सा या इसका कनेक्शन इस स्पिरिचुअल चीज़ों से नहीं है। इसका स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्शन है, ठीक है। कैसे कनेक्शन है कि आप इमोशनल तरीके से विजडम लाओ, आपको बैलेंस करना है, विजडम ऑफ द हार्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को बैलेंस ही करना है, इसलिए चीज़ें आई हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी बैरियर, जो भी चीज़ें आपको वीक कर रही है, जो चीज़ें आपको रोकती है, जो चीज़ें आपके इमोशन को लाकर आपके सामने जो इल्यूजन क्रिएट करती है, वो है आपका इमोशन हिस्सा। और इसको आपको अपने अंतरात्मा में इसको अपने क्या बनाना है, एक ऐसा हथियार बनाना है जो आपको पीस देती हो, ठीक है। इमोशन को आप ऐसे लेकर मत चलिए कि ये इससे मैं हर्ट हो गई या हर्ट हो गया, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मेरे साथ गलत किया, इमोशन की वजह से मैं बह गया या बह गई, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ही बुरा फेस देखी हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए था, जिसने मेरी लाइफ को काफ़ी एक्सपॉइल किया, बर्बाद किया। जो भी आपके लाइफ में चल रही होगी आपको बेहतर पता है, ठीक है। तो आप उसको अपने जीवन में हावी मत करिए, उसको देखिए कि मेरी लाइफ में आई क्यों थी, ये लव जैसी चीज़ें मेरी लाइफ में आई क्यों थी। और आप अपने फ्रीक्वेंसी को इतना हाई करके रखिए कि आप इसको अपना अवसर बनाइए, ना कि प्रॉब्लम, ठीक है। एनर्जेटिक अलाइनमेंट, इमोशन, फिर से इमोशन, आप इमोशन की वजह से ही चीज़ें बिगाड़ रहे हो। आपको कोई भी चीज़ें बिगाड़नी ही नहीं है, आपको इसको अपना हथियार बनाना है, इसी को हथियार बनाना है। जब जब आप ट्रिगर होगे ना, तब तब आप कुछ नया करोगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको डराती है, जो चीज़ें आपको कमज़ोर करती है, उसी को अपना हथियार बना लो। और हमेशा याद करो कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको कुरेदते रहो उस घाव को, ताकि आपको हमेशा एक नया करने का मौका मिले। अपने ज़ख्म को कभी भी सूखने मत दो, अपने ज़ख्म को हमेशा ज़िंदा रखो, तभी आप शेर की तरह लड़ पाओगे लाइफ से, ठीक है। तभी आप एक्टिव रह पाओगे, मुर्दों की तरह सोए हुए नहीं रहोगे, ठीक है। अब कोई कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, आराम से सोना है, खाना है, पीना है, ये सब क्या होता है? आराम का जीवन यहाँ पे किसी को नहीं जीना है, करना है कुछ तो करना है लाइफ में। नहीं करोगे तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आपके लाइफ में लाकर आपको ट्रिगर किया जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव करने का कारण था, आप प्यार जैसी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए प्यार जैसी चीज़ों को आपके लाइफ में लाया गया, ताकि आपको कुरेदा जाए। तो मतलब समझिए कि ऐसी चीज़ें हो क्यों रही, ठीक है। बॉटम में क्या है, फ्रीडम। आपको इमोशन से फ्रीडम खुद को करना है, ठीक है, बैलेंस करना है, ठीक है। इसको जैसे आपके लाइफ में सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही है ना, इसको भी अपने लाइफ में कहीं ऐसे जगह पर जगह दे दो जो आपकी लाइफ में जुड़ी तो है, लेकिन आपके लाइफ को प्रभावित नहीं करती, आपके लाइफ को हार्म नहीं पहुंचाती, ठीक है। लेकिन आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, एक विनर की तरह, एक योद्धा की तरह, कि कैसे लाइफ को जीते हैं, अब हम जी कर बताएंगे, ऐसा आपको चलना है। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, उसका यूज करो। ओके जेमिनी, ये थी आपकी अलाइनमेंट वाली चीज़ें। बहुत सारी रुकावटें थी, लेकिन मेन कारण जो रुकावट का बना वो था इमोशन, लव, रिश्ते, ये सारी चीज़ें। हार्ट चक्रा, थोड़ा आप मेडिटेशन करिए। 7 चक्रा में जो हार्ट चक्रा होता है उसकी मेडिटेशन आप करोगे तो आप काफ़ी स्तर तक अच्छे कंडीशन में जा सकते हो, हील हो सकते हो। आपको जो दर्द, पेन हो रहा है या रिश्तों पे आपको बिलीव नहीं होता, तो आप नॉर्मल हो पाओगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। हार्ट चक्रा, लव जैसी चीज़ें डिवाइन से मिली हुई चीज़ें हैं, उसको लोग उसका गलत इस्तेमाल कर कर उसकी वैल्यू नहीं गिरा सकते, ठीक है। अपने लाइफ में लव को और हार्ट चक्रा आपके शरीर में उसको जगह देनी है,
लेकिन फालतू लोगों के वजह से इसको मीनिंगलेस नहीं बनानी है। ओके।